आप सबको जय मसीह की। प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद आपकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे। बाइबल में हम एक ऐसे बादशाह के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वो एक भला बादशाह था, एक रास्तबाज व्यक्ति था, खुदा के मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति था वो, और जो खुदा की नज़र में भला था वही वो करता था। बाइबल ये भी कहती है कि वो अपने पिता के समान भलाई करता रहा और अपने पिता के जैसे खुदा की राहों पर वो चलता रहा। और उसकी अच्छी गवाही बाइबल में मिलती है। अच्छा, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो एक अच्छा बादशाह था, लेकिन अपनी जिंदगी के एक समय में उसने ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया या ऐसे व्यक्ति की संगति में रहना शुरू किया जिसकी संगति मात्र ही नुकसान करवा सकती है। ऐसे लोगों के साथ वो चलने लगा जिनके साथ चलना ही नुकसानदेह है, और उस बात का जो खामियाजा था उसे भुगतना पड़ा। बाइबल में यह नहीं लिखा कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया या उसने कोई बहुत ऐसा कोई काम कर दिया जो खुदा के विरोध में था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो केवल उस व्यक्ति के साथ चलने लग गया जिसके साथ चलने से ही नुकसान हो जाता है, और उसका नुकसान चलने मात्र से ही हो गया। अगर बाइबल में हम नीति वचन की किताब प्रोवर्ब्स की किताब को देखें, उसके 13 अध्याय की 20 और 21 आयत में खुदा का कलाम यह कहता है कि जो इंसान एक बुद्धिमान, समझदार, सूझवान व्यक्ति के साथ चलता है, एक वाइज मैन के साथ चलता है, वो भी बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन जो इंसान मूर्खों की संगति में रहने लगता है वो बर्बाद हो जाता है। अलग अलग तर्जुमे हैं, हम हिंदी का तर्जुमा पहले पढ़ते हैं। हिंदी में अगर हम देखें नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी अगर हम 20 और 21 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है हिंदी में, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। अब यहां पर बुद्धिमान की संगति का लाभ और मूर्ख की संगति से बर्बादी के बारे में लिखा है। अंग्रेजी का जो NKJV तर्जुमा है वो भी यही कहता है कि जो मूर्ख की संगति में रहने लगता है he will be destroyed, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। NIV का तर्जुमा कहता है कि वो नुकसान उठाता है, उसकी जिंदगी में वो बहुत बड़े संकट में पड़ जाता है और वो नुकसान उठाता है। इसलिए नीति वचन 1 अध्याय में उसकी 10 से 15 आयत में अगर हम उस पूरे हिस्से को पढ़ें, चलो उसको पढ़ लेते हैं। बड़ा एक अहम हिस्सा है वो हम में से हर एक की जिंदगी के लिए। नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका पहला बाब है और उसकी 10 से 15 आयत तक हम पढ़ते हैं, और यहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समुच्चा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में भी ना चलना। यहां पर लिखा है अगर वो तुझे फुसलाएं और अपनी बातों में फंसाकर कहें कि हम
बुराई करने के लिए चलें, हमारा एक ही बटुआ होगा, बहुत लाभ हम कमाएंगे, तो लिखा है उनके संग उस मार्ग में भी ना चलना। आगे लिखा है वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। जिस मार्ग से वो जा रहे हैं ना, जिस पगडंडी से होकर वो जाते हैं, उस पगडंडी में तेरा पैर भी ना पड़े। लेकिन उस बादशाह ने, जिसकी बात हम कर रहे हैं, समझदार बादशाह, खुदा परस्त इंसान, खुदा के लिए काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन उसने अपने पांव इस डगर में रख दिए। उसने इनके मार्ग में इनके साथ चलना शुरू किया। और खुदा का कलाम यह कहता है कि नहीं, उनके साथ चलने मात्र से ही नुकसान हो जाएगा। जिस बादशाह की हम बात कर रहे हैं वो बादशाह है यहोशाफात। हम सब उस बादशाह के बारे में जानते हैं। उसके पिता का नाम था आसा, राजा आसा। और आसा एक बहुत अच्छा यहूदा का राजा हुआ। उसने अच्छा राज्य किया, बुराई से दूर रहा, खुदा के मार्गों पर चलता रहा। और जब उसका बेटा यहोशाफात राज्य करने लगा, उसके लिए भी यही लिखा है कि वो भी अपने पिता के समान खुदा के मार्गों को थामे रहा। लेकिन यहोशाफात के जीवन में एक समय उसने इस किस्म के व्यक्ति के साथ, जिसके बारे में बाइबल मना करती थी उसके साथ बैठना चलना, उसके साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति अहाब था, इस्राएल का बादशाह, जो सबसे ज्यादा दुष्ट बादशाहों में से एक हुआ इस्राएल में। अगर हम इस हिस्से को, इस घटना को पहला राजा उसके 22 अध्याय में पढ़ें, उसके साथ ही दूसरा इतिहास उसके 18 अध्याय में पढ़ें, तो यह सारा वाक्य हमारी अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन हम आज अपने मनन के लिए जो दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय, उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि वहां पर जो कहानी है यहोशाफात की वो ज्यादा क्लियर हो जाती है। 18 अध्याय में शुरू से ही इस बात को लिखा हुआ है। अगर 17वें अध्याय में अगर आप पढ़े तो वहां पर गवाही है, एक अच्छी गवाही है यहोशाफात की। 18वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि अब जो यहोशाफात था वो धनवान बन गया, बहुत ऐश्वर्यवान बन गया, और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिए। मतलब उसने अपने बच्चों का जो शादियां थी एक दूसरे के परिवार में करना शुरू किया। किसके साथ? एक धर्मी बादशाह, एक खुदापरस्त बादशाह, एक सबसे इस्राएल के दुष्ट बादशाह के साथ बैठना उठना शुरू कर देता है, उनके साथ मैरिटल रिलेशंस में आ जाता है। और एक बार वो अहाब को मिलने के लिए उसके महल में जाता है। अपने यहूदा इलाके से वो इस्राएल में आता है और अहाब से मिलने के लिए जाता है। अहाब उसके लिए बहुत बड़े भोज का इंतजाम करता है। जो उसके साथ लोग आए हुए हैं उनका बड़ा आदर सम्मान किया जाता है। और लिखा है वहां पर कि अहाब जो था उसने बहुत सी भेड़ बकरियां और बहुत कुछ उनके लिए काटा, बहुत बड़ा भोज दिया। और उस भोज के पीछे वजह थी। वो भोज ऐसे नहीं दिया कि वो बड़ा खुश हुआ कि मेरा संबंधी है ना, मेरा रिश्तेदार मुझे मिलने आया, इसलिए नहीं। लिखा है कि उसने, अहाब ने यहोशाफात को उकसाया ताकि वो अहाब के साथ मिलकर अरामियों पर हमला करे और अरामियों के साथ युद्ध करने में अहाब की सहायता करे। दुष्ट अगर आपको खिलाता है, आपके आगे वो मेजें बिछा रहा है, आपकी सेवा टहल कर रहा है, तो उसका मकसद कोई और नहीं, उसका मकसद यही है कि आपको वो अपनी बातों में और अपनी सेवा के प्रभाव में लेकर आपसे वो करवाए जो खुदा नहीं चाहता। यहोशाफात खुदाप्रस्त बंदा, और उससे वो कहता है कि क्या तू मेरी सहायता करेगा अरामियों के साथ युद्ध करने में? हम चाहते हैं और युद्ध करते हैं। और जो यहोशाफात का उत्तर है, बड़ा एक नाटकीय सा उत्तर वो देता है। बड़ी कमाल की बातें वो करता है। वो कहता भी हाँ हाँ जरूर, मैं तेरे साथ जरूर जाऊंगा। कहता जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, तू भी एक बादशाह है, मैं भी एक बादशाह हूं। जैसी तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी प्रजा भी है, हमारी प्रजा भी एक जैसी है।
और जैसे मेरे घोड़े हैं वैसे तेरे घोड़े। मतलब यहोशाफात अपने आप को एक खुदा का बंदा, खुदा के मार्गों पर चलने वाला, एक सबसे ज्यादा दुष्ट और मूर्ख बादशाह के साथ अपने आप को जोड़ देता और कहता कि जैसा तू है वैसा मैं हूं। उसके लेवल पर आ जाता है। तेरे घोड़े में जैसे हैं वैसे मेरे हैं, जैसे तेरे लोग हैं वैसे मेरे, जैसा तू राजा वैसा ही मैं हूं। हम एक ही लेवल के बंदे हैं। और ये बहुत बड़ी गलत स्टेटमेंट थी। खुदा के जन, खुदा के लोग, खुदा के चुने हुए, खुदा के धर्मी जन इस लेवल पर नहीं होते। उनका लेवल खुदा ने बहुत अप रखा है। आप समझते हैं इन बातों को? खुदा धर्मी और अधर्मी में फर्क दिखाता है, लेकिन यहां पर खुदा का एक जन, खुदा को जानने पहचानने वाला, खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं तेरे जैसा ही हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो तेरे जैसा ही है। और ये भी गलत बात है। जो धर्मी के पास खुदा ने दिया है उस पर खुदा की बरकत होती है, उन चीज़ों पर खुदा की मोहर होती है, उन चीज़ों पर खुदा की आंख लगी रहती है, वो चीज़ें खुदा की प्रोटेक्शन में होती हैं, वो चीज़ें खुदा की बरकत होती हैं। और वो दुष्ट के लूट के साथ कमाए गए माल धन के साथ उनको हम जोड़ नहीं सकते, उनकी तुलना उन चीज़ों के साथ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा अंतर है। खुदा के लोगों को दी हुई बरकतें बहुत ऊंचे स्थान पर खुदा रखता है, काउंट करता है। और हमें भी करनी चाहिए उन ब्लेसिंग्स को। ऐसा ही नहीं हमें समझना चाहिए भी जैसे मेरे पास गाड़ी वैसे इसके पास। नो, जो खुदा ने आपको दिया है वो बहुत ज्यादा खास है। वो उस पर खुदा की मोहर लगी हुई है। वो खुदा ने उत्तम तोहफा आपको दिया। लेकिन यहां पर यहोशाफात गलत स्टेटमेंट वहां पर देता है। कहता भी हम दोनों इक्वल हैं, है ना, तू चाहे दुष्ट है, मैं खुदा का बंदा, हम इक्वल हैं, है ना। गलत स्टेटमेंट है वो। और सब कुछ एक जैसा ही हमारा, मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन बात वहां पर यह आ जाती है कि चलो पहले पूछ लिया जाए नबियों से कि क्या हम युद्ध करने के लिए जाएं। चलो अहाब जो है वो अपने जो उसके नबी थे, अहाब के, जो जिनको वो पे करता था अपने लिए अच्छी बातें सुनने के लिए, उनको वो बुलाता है और वो कहते हैं हाँ बादशाह सलामत, आप जाइए, अब युद्ध में जीत जाएंगे, आप जयवंत होंगे। लेकिन यहोशाफात क्योंकि खुदा को जानता है, यहोशाफात खुदा की आवाज़ को जानता है, यहोशाफात को पता है कि खुदा की सुनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में करता है। वो कहता भी नहीं, हाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई और खुदा का जन, यहोवा का कोई नबी तेरे इलाके में है, उसको एक बार बुला और उससे पूछ कि खुदा क्या कहता है। खुदावंद का जन बुलाया जाता है, मिकाया नबी वहां पर बुलाया जाता है कि वो आकर बताए कि हमें युद्ध के लिए जाना है या नहीं जाना है। और मिकाया नबी आकर खुदा का जो फरमान था वो सुना देता और कहता है इस युद्ध में तुम हारोगे, अहाब इस युद्ध में मारा जाएगा, सब कुछ जो है वो बर्बाद होगा, तितर बितर भेड़ों के समान ये सारे लोग बिखर जाएंगे, इसलिए युद्ध ना करो। आप कहता मैंने यहोशाफात तुझे पहले कहा था, ये बंदा जो है ये मेरे हक की बात नहीं, ये मेरे विरोध की बात करेगा। अब ध्यान देने वाली बात, वो व्यक्ति जो खुदा की आवाज को जानता है, जिसने खुद कहा कि खुदा से पूछा जाए, जिसे पता था कि खुदा की आवाज के विरोध में खड़ा होना या उसके विरोध में चलना नुकसान को लाता है, बर्बादी को लाता है, उस व्यक्ति ने जब खुदा की आवाज को सुना, उसने भी उस आवाज को अनसुना कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहोशाफात ने सुन लिया कि यहोवा ने कहा कि युद्ध में तुम हारोगे, तुम्हारा नुकसान होगा, फिर भी वो अहाब के साथ युद्ध में जाने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक बार भी नहीं कहा अहाब ये खुदा ने मना कर दिया, हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं, खुद बुलाया नबी को और खुद उसकी अनसुनी करके युद्ध के लिए चला गया, खुद खुदा की आवाज को अनसुना किया। और ये कब होता है? जब हम उस व्यक्ति के साथ चलना शुरू कर देते हैं जो खुदा की आवाज़ सुनना नहीं चाहता, जो खुदा की आवाज़ से दूर रहता है। अगर हम उसकी संगति में चलना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसका असर हम पर होना शुरू हो जाता है। संगति में अगर एक आम सी बात है, आम बात करते हैं लोग कि अगर एक व्यक्ति
एक गंधी होता है जो परफ्यूम का काम करता है। अगर एक इंसान इतर के काम करने वाले व्यक्ति के पास बैठना शुरू कर दे तो चाहे वो परफ्यूम ना भी लगाए, चाहे वो व्यक्ति उसे परफ्यूम लगाने के लिए ना भी दे, इतर ना भी दे, तो भी ये पास बैठा हुआ व्यक्ति जो है धीरे धीरे इसके पास से उस इतर की महक, उसकी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी संगति में रहने लगा, उसके साथ चलने लगा, उसके साथ बैठने उठने लगा, उससे असर होता है। और यहां पर यही हुआ, खुदा की आवाज को सुनकर खुदा उसके मुताबिक चलने वाला करने वाला व्यक्ति आज अहाब के साथ बैठने लगा है। उसने खुदा की आवाज की परवाह नहीं की और युद्ध में चला जाता है। अहाब बहुत चतुर व्यक्ति था, उसके बारे में कई चीजें लिखी गई हैं, मूर्ख था, दुष्ट था, कई सारी चीजें, जैसे नीति वचन में भी हमने पढ़ लिया। वो सारी क्वालिटीज जो है बैड क्वालिटीज वो अहाब के अंदर थी। वो मूर्ख था, वो दुष्ट था, खुदा की अनसुनी करने वाला, हर एक बुराई में लिप्त रहने वाला, खुदा की आवाज़ का विरोध करने वाला, खुदा के नबियों को मारने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति था वो। उसकी संगति में एक खुदा प्रस्त बंदा रहने लग गया, युद्ध में चले जाते हैं और वो अपनी चालाकी क्या करता है वहाँ पर युद्ध में जाकर, वो इसे कहता है, क्योंकि अहाब को पता था कि अरामियों का मुख्य टारगेट मैं हूँगा, अहाब होगा। अहाब राजा था इसराइल का। इसराइल जब हमला कर रहा है अरामियों पर तो सीधी बात है, इसराइल ने हमला किया तो इसराइल के बादशाह को ही वो मारना चाहेंगे। अब उसने कहा, यहोशाफात तू ऐसा करना कि तू बादशाह के वस्त्र पहने हुए बादशाह के वस्त्र ही पहनना। बड़ा चालाक था वो अहाब, और मैं भेष बदल कर वहां युद्ध में जाऊंगा। सीधी वजह थी उसकी कि वो उसे पता था अगर बादशाह के रूप में वो ढूंढेंगे तो ये मिलेगा और ये मारा जाएगा और मैं बच जाऊंगा। और लेकिन खुदा की दया फिर भी अपने लोगों को संभाल लेती है। युद्ध में जाते हैं और जब वो देखते हैं अरामी लोग भी वो बादशाह है, बादशाह के वस्त्रों में रथ में बैठा हुआ व्यक्ति वही इसराइल का बादशाह लगता है। वो सारे जो योद्धा उनके थे इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसको घेर लेते हैं, इसकी चीखें निकलती है वहां पर बड़ा चलेगा। ये चिल्लाने लगा, ये चीखने लगा कि मैं नहीं हूँ बादशाह, इसराइल का बादशाह मैं नहीं। जब उनको पता चला भी नहीं ये बादशाह नहीं है, उसको छोड़ दिया। वहां दूसरा इतिहास, तभी मैंने कहा दूसरा इतिहास 18वें अध्याय में लिखा है, खुदा ने उन दुश्मनों के मन को बदल दिया था, इसलिए वो उसको छोड़कर चले गए। उन्होंने इस व्यक्ति यहोशाफात को नहीं मारा, उसकी वजह यही थी कि खुदा का तरस फिर भी यहोशाफात पर हो गया, कि वो खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था। नुकसान की जगह में पहुंच चुका है, मरने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी खुदा ने दया की और उन व्यक्तियों को, उन योद्धाओं को मोड़ा उसकी तरफ से। और फिर लिखा है कि एक तीर जाता है और वो अहाब के सीने में लगता है और वो घायल हो जाता है, और लिखा है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहां से यहोशाफात जो है वो जान बचाकर भागता है। वो व्यक्ति जिसके लिए खुदा युद्धों को लड़ता है, वो व्यक्ति जिसे लड़ना ही नहीं पड़ता, खुदा कहता तेरे युद्ध मेरे युद्ध है, मैं लड़ूंगा तेरे लिए, वो व्यक्ति यहां से अपनी जान बचाकर भागता है, भागना पड़ता है। और जब वो वापस पहुंचता है तो खुदा नाखुश है उससे। जब यहोशाफात अपने घर, अपने महल में यहूदा में पहुंच जाता है तो खुदावंद एक नबी को उसके पास भेजता है, और नबी उससे जाकर कहता है, यहू जाकर उससे कहता है 19वें अध्याय में, वो उसको डांटता है। हिंदी में जो उसका हेडिंग दिया है वो यही लिखा हुआ है कि नबी की फटकार, यहोशाफात को नबी की फटकार। अब ये व्यक्ति खुदा की बरकत सुनने वाला व्यक्ति है, ये खुदा से अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति, लेकिन आज इसने गलत व्यक्ति के साथ चलना शुरू किया है, उसकी संगति में बैठना शुरू किया है, और अब इसे खुदा की भी फटकार सुनी पड़ी। अब खुदा ने नबी के द्वारा इसके पास एक डांट भेजी है, और नबी से कहता है, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इसे प्रश्न करता है, भाई तू दुष्टों की सहायता करके आया है, तू खुदा के विरोध में, खुदा के लोगों की खिलाफत करने वाले उस व्यक्ति, उस अहाब दुष्ट की तू सहायता कर, क्या ये करनी चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। खुदावंद नाखुश होता है, खुदावंद क्रोधित होता है जब
खुदा के लोग, तभी तो लिखा है धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठता है। तभी तो नीति वचन में शुरू में पढ़ा कि तेरे पांव जो है इनकी डगर में भी ना आने पाए, लेकिन ये उनके साथ चलने लग गया था और अपनी जान इसको बचानी पड़ी। खैर, खुदा ने इसको मुआफ किया, खुदा ने मौका दिया भी, नहीं तेरे लिए ये बात ठीक नहीं, तू एक अच्छा मेरा बेटा है, तू मेरे साथ चलने वाला व्यक्ति है, ये काम तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब यहां पर एक और घटना घटती है। अब इसको खुदा ने समझा दिया कि उस व्यक्ति के या उस जैसे व्यक्ति के साथ चलना ही नुकसान को ले आता है, ये अपने उस मार्ग से नहीं टला। कई बार ये जो संगति होती है इसका असर इतना ज्यादा भयानक तरीके से होता है इंसान की जिंदगी में कि इंसान बार बार उस संगति में जाने लगता है। कोशिश करता है इंसान कि ठीक है, खुदा ने मुझे एक बार मौका दिया, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन फिर दोबारा से वो करने लगता है। और वहां पर ऐसा ही हुआ। वहां पर लिखा है कि अब अहाब तो ठीक है मर गया, लेकिन अहाब का जो बेटा था, अब ये जो राजा यहोशाफात है, अब ये उसके संपर्क में आ गया और उसके साथ इसने बैठना उठना शुरू कर दिया। अब ये उसकी सुनने लगा है, अब ये उसके साथ फ्यूचर की प्लानिंग्स करता कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और इस बादशाह ने ऐसा किया। यहोशाफात के बारे में लिखा है, जब हम 20 अध्याय को पढ़ते हैं, 19वें अध्याय में अभी इसको डांट मिली है, 18वें अध्याय में इसने गलत कदम उठाया, उस संगति में रहने लगा है, 19वें अध्याय में खुदा ने इसको डांटा है, 20वें अध्याय में फिर इसकी जब हम 35 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इसके बाद यहूदा के राजा यहोशाफात ने इस्राएल के राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल कर लिया। इस दुष्ट बादशाह के साथ, तभी लिखा है वहां पर लिखा है भी, अब इस खुदा के बंदे ने एक बहुत ही दुष्ट बादशाह के साथ मेल कर लिया, अलायंस कर लिया। इसने समझौता किया कि हम एक साथ बिजनेस करते हैं, है ना, हम एक साथ जहाज़ों को बनाने का काम करते हैं और उन जहाज़ों के द्वारा हम तर्शीश में जाएंगे, अपना जो व्यापार है तर्शीश के साथ करना शुरू करेंगे। और कलाम पाक में लिखा है, वहां पर भी खुदावंद अपने नबी को भेजता है और इसको डांटता है और इससे कहता है, अब जो तूने किया है, अब मैं तेरे काम में सफलता नहीं दूंगा, अब तेरा जो काम है वो नुकसान में होगा, अब तुझे नुकसान होगा, अब तेरा पतन होगा, अब जिस काम में तू हाथ लगाने जा रहा है उसमें तुझे फायदा नहीं होगा, क्योंकि तूने दोबारा से फिर उस व्यक्ति के साथ चलना शुरू कर दिया, उसकी संगति में बैठना शुरू कर दिया जिससे खुदा ने तुझे मना किया था, डांटा था खुदा ने। और लिखा है उन्होंने जहाज बनाए तर्शीश में जाने के लिए, तर्शीश के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन लिखा है कि वो जहाज जो थे वो टूट गए। वहां पर लिखा है 20 अध्याय की 37वें आयत में लिखा है, तब दोदावाह के पुत्र मरेशावासी एलियाजर ने यहोशाफात के विरुद्ध, फिर से विरुद्ध है, पहले खुदा की फेवर की आवाज, खुदावंद उसके हक में बातें करता है, उसको उसके लिए बरकत की बात ही हमेशा खुदा के नबी बोलते हैं, लेकिन अब दोनों जगह पर 19वें अध्याय में भी 20 में भी लिखा है, उसके विरुद्ध खुदा ने ये बात अपने नबी के द्वारा कहलवाई। अब लिखा है यहोशाफात के विरुद्ध ये नबूवत की कि तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा, अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को ना जा सके। अब ये जो जहाज बने हैं, ये नूह के जहाज के बहुत बाद बने हैं। नूह का जहाज इस पृथ्वी पर पहला जहाज था जो बनाया गया, और हम इस बात को जानते हैं कि जो चीज़ पहले बनाई जाए उसमें कमियां होती हैं, है ना। जब हम कोई चीज़ नई शुरू करते हैं ना, कोई भी चीज़ नई ईजाद होती है, उसको बनाते हैं, उसमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं, लेकिन जब वो चीज़ खुदा की अगुवाई में, खुदा की बरकत के साथ, खुदा के प्लान के साथ बनाई जाती है, उसमें कमी नहीं रह सकती। नूह का जहाज जो था वो हजारों साल पहले बना, लेकिन वो इतना परफेक्ट बना था, उसमें कोई कमी नहीं थी। वो इतने दिन तक पानी में रहा, सारी दुनिया पर पानी था, इतना पानी, इतने प्रेशर में वो जहाज रहा, पहला जहाज, वो टूटा नहीं। इतने लोग उसमें थे, इतने जानवर उसमें थे, इतना राशन उसमें था, कितना सामान उसमें होगा, लेकिन
वो जहाज़ डूबा नहीं, वो टूटा नहीं, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के साथ तैयार हुआ था। वो खुदा की आवाज़ को सुनकर चलने वाले व्यक्ति के हाथों से बनाया गया था। दुष्ट उस जहाज़ में दुष्ट का हाथ नहीं था, उस जो जहाज़ में दुष्ट की युक्ति नहीं थी, उस जहाज़ में दुष्ट लोग साथ में नहीं थे। धर्मी नूह ने उस काम को किया था, लेकिन यहाँ पर यहोशाफात धर्मी होकर दुष्टों के साथ जा बैठा है, और अब जो कुछ भी वो कर रहा है उसमें उसको नुकसान हो रहा है। जहाज़ टूट गए। राजा थे वो, राजाओं ने जहाज बनाए हैं, परफेक्टली तैयार किए होंगे, सबसे बेस्ट लकड़ी लगी होगी, सबसे बेस्ट राल लगी होगी, सबसे बेस्ट कीलें उनमें लगी होंगी, सबसे बेस्ट जो भी था राजाओं ने लगाया होगा, लेकिन वो जहाज ठहर नहीं पाए, वो जहाज बने नहीं रहे, वो टूट गए। वजह क्या थी कि एक खुदा का व्यक्ति, खुदा की बात मानने और सुनने वाला व्यक्ति उस राह से हटकर एक धर्मी, एक दुष्ट के मार्ग पर चलने लग गया था, और उसको असफलता मिली, उसको निराशा मिली, और इस एक नेगेटिव गवाही के साथ उसकी मौत होती है। जब वो कब्र में जाता है तो इस गवाही के बाद, इस नेगेटिव गवाही के बाद, इस पतन और हार की गवाही के बाद वो कब्र में चला जाता है। 21वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि वो फिर अपने पुरखाओं के संग सो गया। आखिर बहुत अच्छा नहीं था, गवाही खराब हो गई। हुई क्यों? क्योंकि उसने मूर्खों और दुष्टों के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, दुष्ट की संगति में बैठना शुरू कर दिया, दुष्ट जो कहता था उसके मुताबिक करना शुरू कर दिया, उसकी बात मानने लगा, अपने खुदा की अनसुनी करने लगा, और उस व्यक्ति के साथ रहने लगा जिसके साथ चलना ही नुकसानदेह है। आज आपको और मुझे अपनी लाइफ के बारे में देखना है। हम क्या अपने खुदा की आवाज़ को सुनकर चल रहे हैं, या कहीं ऐसे व्यक्ति की संगति में हम बैठने तो नहीं लगे? क्या उसकी सुनने तो नहीं लगे? अब ये बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है, यहोशाफात ने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर खुदा के विरोध में नहीं कर दिया, कोई बहुत बड़ा इसने पाप नहीं कर दिया, कोई बहुत बड़ा नबियों को नहीं मार दिया, कोई यहाँ पर बहुत बड़ा कोई व्यभिचार नहीं कर दिया, कोई बहुत बड़ा खुदा के कलाम की तौहीन नहीं कर दी, हैकलों को नहीं तोड़ दिया, कोई ऐसा काम नहीं किया है। कुछ नहीं है। सिर्फ किया क्या है, उस व्यक्ति की संगति में रहने और चलने लगा जो नुकसानदेह। यही किया उसने। उसके घर में जाकर बैठा, वो कहता चलो जी लड़ाई करने चले, चला गया, जान बचा कर आना पड़ा। दोबारा फिर से खुदा ने मौका दिया, लेकिन फिर से अब उसके बेटे जो उसके भी बड़ा दुष्ट है उसके साथ संबंध बना बैठा है, उसको कहता कि आओ हम अलायंस में रहें और अब मिलकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके साथ और रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर से खुदा की फटकार उसे मिली, नुकसान उठाया, और उस नुकसान उठाने के बाद वो कब्र में चला गया। हमें अपने जीवनों को जांचना है और देखना है कि क्या हम उस व्यक्ति के साथ तो नहीं चल रहे जिसके साथ चलना ही नुकसानदेह है। अगर चल रहे हैं तो आज ही हमें अपने मार्गों को बदलना पड़ेगा और खुदा की आवाज़ को सुनकर वो करना पड़ेगा जो खुदा कहता है। उस गलत मार्ग से मुड़ना पड़ेगा और खुदा के कलाम के मार्ग पर आना पड़ेगा। ये हम प्रार्थना करें। जिंदा खुदावंद, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज आपने अपने कलाम के द्वारा हमसे बात की है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी इस वाणी के अनुसार हम चलने पाएँ और अपनी ज़िंदगियों में हमेशा ये याद रखें, ध्यान रखें, खुदावंद आपकी सुनते रहें, जांचते और परखते रहें कि क्या हम उसके साथ तो नहीं चल रहे जिसके साथ चलना ही नुकसानदेह है। हमें आपके मार्गों पर आपकी आवाज़ को सुनकर चलना सिखाएं। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुतायत से बरकत दे। सबको जय मसीह की।